फौज में जाने का मौका मिला, 16 साल मैंने जॉब की आर्मी की। लेकिन आज मैं खड़ा होकर मन से सोचता हूं, अगर मैं यहां नहीं होता, अगर मैं एसएलपीएस वेलनेस को ज्वाइन नहीं करना, ज्वाइन बड़ी बात नहीं है, काम करना, अगर एसएलपीएस में काम करने का डिसीजन शायद नहीं बना पाता तो आज हमारी लाइफ क्या होती। और मुझे कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है, या तो किसी बैंक के सामने गार्ड खड़े होते या तो किसी का पीएसयू खड़े होते, यही तो होता ना। अरे एशिया में भाई क्या कर लोगे, आम आदमी के पास क्या ऑप्शन है? पूछिए अपने आप से कि अगर ये नहीं करेंगे तो करेंगे क्या। आज बहुत सारे लोग यहाँ पे करोड़ों रुपए की बात कर रहे हैं, अपनी लग्जरी गाड़ी की बात कर रहे हैं। अरे मेरे दोस्त, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी सोच में भी अचीवमेंट नहीं था इससे पहले की जिंदगी। मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहा था, लेकिन फिर भी एक टेंशन थी कि अब आगे लाइफ का क्या होगा और अब जाके क्या किया जाएगा। ये टेंशन मुझे हमेशा परेशान करती थी। और मैं आप सभी को बोल रहा, जिन लोगों को अभी भी गलत फहमी है ना भाई साहब, तो डिप्टी कलेक्टर जिसे लगा रहा ना कोई, तो वो निकल जाए आराम से। डिप्टी कलेक्टर तो कोई बनाएगा नहीं, अभी बना देगा क्या भाई? ये नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? ऑप्शन क्या है हम लोगों के लिए? आज यहाँ पे स्पीच आपने सुनी, धर्मेंद्र जी लेट, धर्मेंद्र राजभर जी की वाइफ को सुना होगा, और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। और अगर इसके बाद भी किसी का खून अगर नहीं खोला ना भाई साहब, वो खून में पानी बोलूंगा उसको कि यार एक इंसान है ही नहीं, मरने के बाद अपने परिवार को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देकर गया है कि लगातार बढ़ते हुए क्रम में लगातार इनकम आ रही है। क्योंकि अगर धर्मेंद्र राजभर जी काम यहाँ नहीं करते तो कहीं ना कहीं करते, लेकिन अगर किसी जॉब नहीं करते तो ये अचीवमेंट होता क्या? अरे होता क्या? ये फर्क है प्लेटफॉर्म का। कमजोर हम नहीं थे, और कमजोर अगर होते या कमजोर जो थे वो भाग चुके हैं इस पसीने को देख के, गर्मी को देख के। अगर आप डटे हुए हो तो आप कमजोर हो ही नहीं सकते मेरे दोस्त। कमजोर तो हमारे प्लेटफॉर्म। ऐसा थोड़ी है कि आर्मी में 16 साल काम नहीं किया, दिन को दिन, रात दिन को रात, और रात को दिन बोला तो यस सर में जवाब आया है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मेरे दोस्त, मुझे ये मैं फक्र के साथ बोलता हूँ, प्राउडली बोलता हूँ, और इसमें मुझे डाउट भी नहीं है कि जो मेहनत मैंने 16 साल में की वो आज भी यहाँ नहीं हुई। ये एक दिन का पसीना नहीं है, वहां तो रोज निकलता था, रोज निकलता था और रोज पसीना बहाते थे। लेकिन 16 साल जॉब करने के बाद भी ना आप जैसे लोग थे प्यार करने वाले। पैसा भी इंसान कमा लेता है, नो डाउट, पहली बात तो प्लेटफॉर्म ही नहीं था, लेकिन आप जैसे लोग अगर कहीं मिल सकते हैं वो शायद एसएलपीएस प्लेटफॉर्म पे ही मिल सकते हैं, बाकी कहीं नहीं मिल सकते। और मैं जितना भी धन्यवाद दूं एसएलपीएस बनाने वाले, एसएलपीएस वेलनेस के रचयिता हमारे एमडी संजीव कुमार गुरु जी का जोरदार तालियां उनके लिए भी होनी चाहिए कि अगर वो नहीं होते तो ये प्लेटफॉर्म आज भी हमें नहीं मिलता। एसएलपीएस वेलनेस की पूरी मैनेजमेंट का धन्यवाद, जिनकी वजह से आज लाखों लोग अचीवमेंट ले रहे हैं, लाखों लोग अपना करियर सेट कर चुके हैं। आज लखपति की बात नहीं कर रहा, करोड़पतियों की लाइन लगी हुई है। अगेन मैं धन्यवाद अपने तीनों मेंटर अमित कुमार गुरुजी, शिव कुमार गुरुजी और महिपाल गुरुजी, उनके आने से भी मेरी जिंदगी में बड़ी परिवर्तन आया है। यशियानो तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बड़ा रोल हमारी लाइफ में रहा है। मेरे दोस्त, आज जीवन में कुछ भी कर लेना, बड़े से बड़ा बिजनेस, क्योंकि कैरियर को लेकर मैं भी टेंशन में था, एक नौकरी कर चुका था ऑलरेडी। अब दो ऑप्शन थे, या तो दोबारा नौकरी कर लो, ऑप्शन थे, ऑफर आए हुए थे कि यहाँ पे लग जाना 50-60 हजार रुपए मिल जाएंगे, और एक सोच भी आती थी कि यार कुछ पेंशन और कुछ यहाँ से गुजारा ठीक ठाक चल जाएगा। लेकिन उसी दरमियान ये प्लेटफॉर्म मुझे देखने का मौका मिला, जाना समझा, और दो चीजें दिमाग में आ रही थी, यार दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा बिजनेस अगर तू करेगा विकास तो सिवाय गालियां मिलने के बाद कुछ नहीं होगा। और आज आप देखते होंगे बड़े से बड़ा बिजनेस, हमारी माताएं बहनें साड़ी की दुकान में जाती हैं साड़ी खरीदने के लिए, मतलब उसकी अगर 1 करोड़ की दुकान भी होगी ना, पहले तो उसकी सारी साड़ी नीचे, भैया ये दिखा दे, ये दिखा दे, वो दिखा दे, वो दिखा दे।
बहन जी होता है ना ऐसा। अच्छा 1 करोड़ की दुकान है, वो 24 घंटे अपनी दुकान में देता है, जो आपने फैलाया सारे उसको समेटना भी उसी को ही है, और लास्ट में बोल के आ जाती है जब कुछ नहीं होता कि भैया तेरे दुकान में ढंग की नहीं है कोई। गुस्सा बहुत आता होगा उसको, लेकिन बोलता कुछ नहीं है। यस या नो? फिर वो दिखाता कि बहन जी है ना, बैठो आप 1 मिनट, फिर और साड़ी निकालती है। बोला भैया कितने की है? बोला 2000 की। बोला कुछ डिस्काउंट कर दो, पड़ोसी तो डिस्काउंट कर रहा है। बोला ठीक है बहन जी 1500 की लगा दी, आप 1500 की ले जाओ। और जैसे ही दुकान छोड़ती है, बोला हरामजादे ने 500 रुपये फालतू ले लिए। जरूरत हमारी थी, नीड हमारी थी, गए हम दुकान पे, 500 रुपये कम भी किया उस दुकान वाले ने, लेकिन फिर भी किसको गाली मिल रही है? हरामजादे ने लूट लिया। अरे एशिया नो, छोटे से छोटा बिजनेस, आप किसी रेहड़ी वाले के पास जाना, आलू, बोला भैया कितने रुपए? बोला बहन जी 10 रुपए केजी। बोला भैया पड़ोसी तो 8 रुपए केजी दे रहा। बोला दिए बहन जी 8 रुपए केजी। और जैसे ही 8 रुपए केजी आलू दिए, फिर लगता है ना यार आसानी से मान गया। बोला हरामजादे ने 2 रुपए फालतू ले लिए। मतलब छोटे से छोटा बिजनेस और बड़े से बड़ा बिजनेस मैं देखता था, लेकिन जब एसएलएफएस वेलनेस का प्लान मुझे देखने का मौका मिला, बहुत सारी टेस्टिमोनियल को मैंने देखा। किसी को 10 साल में जिसके घर में खुशियां नहीं आ रही थी, 5 साल में जिसके घर में खुशियां नहीं आ रही थी, लीवर डैमेज था, कैंसर से जूझ रहा था एक बच्चे का फादर। मेरे दोस्त, जब ऐसे रिजल्ट को हमने देखा तो मैंने भी सोचा यार ये काम परफेक्ट है अपने लिए। वो भी देश सेवा थी, ये भी देश सेवा है, और दुआओं के साथ पैसा कमाएंगे। ये है एसएलएफएस वेलनेस मेरे दोस्त, और जो इसको समझ रहा है वो रात दिन यहाँ पे लगा हुआ है। ये काम लोग है हमारा, ये काम है हमारा। आज जब लोगों के बीच में जाते हैं और बंदा बोलता गुरुजी आपकी बातों को सुनने के बाद एसएलएफएस वेलनेस में काम करना शुरू किया था, क्योंकि आप दे नहीं सकते किसी को। आप कितना दे दोगे? आप कितना ही आपका खास हो, कितना भी आपका रिश्तेदार हो, आप किसी को 1 बार हेल्प कर सकते हो, 2 बार हेल्प कर सकते हो, 3 बार हेल्प कर सकते हो, चौथी बार अगर फोन करके आएगा ना भाई साहब या तो ब्लॉक लिस्ट में डाल दो, नहीं तो स्विच ऑफ कर लोगे। बोला इसका तो रोज का काम है। आज राज चौधरी सर ने बताया 5.5 करोड़ उन्होंने कमाया। आज तनवीर सर ने बताया लगभग 80 लाख की इनकम ली। आज दुर्गेश जी ने बताया लगभग 1.5 करोड़ कमाने वाले हैं। अरे इनको दे सकता था क्या? 1.5 करोड़ मैं दे सकता था कि नहीं दे सकता? चाहे कितना बड़े धर्मात्मा हो, कितना भी बड़ा धर्मात्मा हो मेरे दोस्त, क्योंकि इनको 1 बार पैसा दिया जा सकता था, 2 बार दिया जा सकता था, लेकिन सबसे पुण्य का काम है अरबों रुपए कमाने का प्लेटफॉर्म दे देना। और ये काम मैंने नहीं किया, ये काम हमारे गुरुओं ने, हमारे एमडी एंड सीईओ मिस्टर संजीव कुमार गुरुजी ने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया। अरे आप अगर कर्मठ हो, अगर कर्मशील हो, आप जितना चाहो इस प्लेटफॉर्म से आप करोड़ों कमाओगे, आप अरबों कमाओगे, आप खानदान का हिस्ट्री चेंज कर सकते हो। ये है ताकत इस प्लेटफॉर्म में, और ये दिया है हमारे गुरुओं ने हमें। किसी को मजाक लग रहा होगा, डायरेक्ट सेलर के काम बताऊं मैं दोस्त। आज बाहर मार्केट में मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, जैगुआर, अचीवर से मिल लेना, बात कर लेना, हाथ नहीं लगाने देगा। बैठने की तो बात छोड़ो, आपको कार छूने नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे एक बीएमडब्ल्यू अचीवर, एक ऑडी अचीवर, एक जैगुआर अचीवर कच्चे घरों में, छप्परों में आपकी सक्सेस के लिए फॉलो करता है, जी जान लगा देता है। ये काम है हमारा मेरे दोस्त, ये काम हमें मिला हुआ है। सोचिए कितना पुण्य का काम है। और सल्यूट है यार इस इंडस्ट्री को बनाने वाले का, मतलब सल्यूट है। क्योंकि मैं सोचता हूं अगर आज ये इंडस्ट्री नहीं होती तो 16 साल तो जॉब कर ही ली थी ना। एक इंसान का सपना होता है ना गवर्नमेंट जॉब करना, वो हमने कर ली थी। उसके बाद क्या, शायद कैरियर को लेकर बड़ी टेंशन थी, लेकिन खूबसूरती इस इंडस्ट्री की है, खूबसूरती इस प्लेटफॉर्म की है कि आज इतने सारे लोग, आज हमने पैसा कमाया इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लगभग आज पूरे हिंदुस्तान से 50 से ज्यादा डायमंड लगातार लोग अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। ये पावर सिर्फ एक इंडस्ट्री
में है और उस इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही कंपनी में है एस्क्लेपियस वेलनेस मेरे दोस्त, लेकिन सिर्फ माइंड को सेट करना पड़ेगा। आज 20-20 साल के बच्चे, 25-25 साल के बच्चे 20-20 हजार में 10-10 साल दिए हुए हैं, लेकिन मेरे दोस्त सोच कर देखिए कि कितने दिन बाद उनकी जिंदगी में ऐसा चमत्कार हो सकता है। अरे ना भी हो, लेकिन संभावनाएं तो हैं, हो तो सकता है। और दुर्गेश सर क्या एज है, पूरी जिंदगी पड़ी है। आज शिवम जी क्या एज है, आज तनवीर जी क्या एज है। ऐसे बच्चे आज, लेकिन इनकी समझ माइंड सेट का गेम है, माइंड सेट। और राज सर ने बोला भाई साहब कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। अरे नहीं राज सर, देखिए एक होती है एकेडमिक नॉलेज, एकेडमिक एजुकेशन। दुनिया में कोई भी इंसान किसी भी जगह अगर टॉप पे है ना, तो उसने उस फील्ड की एजुकेशन को लिया होगा। समझिए इसको, बैठिए अपने अपलाइनों के साथ, समझिए इस कॉन्सेप्ट को, जानिए इस इंडस्ट्री को। अरे जब इनकी जिंदगी में परिवर्तन हो सकता है तो हमारे में क्यों नहीं। लेकिन तुक्का नहीं है, ये प्रोसेस है, ये कॉन्सेप्ट बना बनाया प्रोसेस है। तुक्का नहीं लग जाएगा यहाँ पे कि अलादीन का चिराग है और घिसा और वहां पे अपलाइन प्रकट हो कि क्या हुक्म है मेरा आका, बोला मुझे डायमंड बना दे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, सक्सेस का कोई एक प्रोसेस है, हमेशा प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। मेरे दोस्त, आज राज सर अगर इस जगह पे हैं तो उन्होंने इस इंडस्ट्री को समझा है, टाइम दिया है। सक्सेस टेक्स टाइम, माइंड सेट का गेम है, अपना माइंड सेट किया है। सबसे पहले तो आप अपना माइंड सेट कीजिए कि मुझे करना है या नहीं करना। अगर करना है तो मेरे दोस्त झोंक के करना, और नहीं करना तो खा के बाहर निकल जाना, टाइम वेस्ट मत करना। हो सकता है आपके पास इससे दूसरा कोई बेटर ऑप्शन हो, आप वहां पे ताकत लगा देना, क्योंकि कम एनर्जी से, आधे अधूरे फोर्स से कभी भी इंसान जीवन में सक्सेस नहीं ले पाता। और हमारे काम क्या है, बस लोगों से बात मुलाकात करनी है, एक सुंदर सा परिवार आपका बनता जाएगा। अरे पैसा भी कमा लेता है एक इंसान, लेकिन मेरे दोस्त ऐसे लोग नहीं कमा पाता। आज अगर राज सर मेहनत नहीं करते, सीनियर लीडरशिप मेहनत नहीं करती, तो इस विकास को मेरठ से बाहर कोई नहीं जानता। आज हजारों लोग अगर जान पा रहे हैं तो इस प्लेटफॉर्म की ताकत है, आपकी सीनियर लीडरशिप की बात, दिन की मेहनत है। जो ये कारवां आज इतना बड़ा परिवार हमारा दिन दुगनी रात चौगनी खलीलाबाद में बिल्कुल धमाल मचा दिया। बिल्कुल बहुत सारे लोगों को मैं जब आया देख रहा था कि भाई पैर रखने की जगह नहीं है हॉल के अंदर। लगभग 3-3:30 बजे तक एक इंसान नहीं रहा इस हॉल में से, जबकि सारे लोग खड़े हुए थे। ऐसे जुनूनी लोग मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। मेरे दोस्त, ये जुनून अगर आपने इस प्लेटफॉर्म पे लगा दिया, एस्क्लेपियस में लगा दिया, तो वो तुम दूर नहीं है जब आपके खानदानों में करोड़पति की स्टैंप लगे हुए बच्चे पैदा होंगे। आपके बच्चे प्राउड फील करेंगे आपका नाम लेने के बाद। और इससे बड़ा एग्जाम्पल हमारे बीच कोई नहीं हो सकता। एक हाउसवाइफ जिसको डायरेक्ट सेलिंग की डी भी नहीं पता था, हाउसवाइफ जिसको डायरेक्ट सेलिंग की डी भी नहीं पता था, उनके हस्बैंड ने डिसीजन लिया। आज मुझे आप सोचिए यार, अगर वो हस्बैंड किसी जॉब को कर रहा होता, क्या उनकी वाइफ उस जगह को अडॉप्ट कर सकती थी? क्या नहीं कर सकती थी। इससे बड़ा एग्जाम्पल हमारे बीच में नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ताकत इंडिविजुअल इंसान की नहीं लगती, पूरी टीम की लगती है, पूरी मेंटरशिप की लगती है, पूरी अपलाइन की लगती है। और इसीलिए इसको बोला जाता है एक टीम वर्क। मेरे दोस्त, एक और एक मिलकर 11 बनते हैं। जब मुट्ठी बनती है, जब लोगों का झुंड बनता है, एक टीम बनती है, और जो ना पॉसिबल दिखने वाला जो काम है ना, पॉसिबल हो सकता है। और 17,40,000 का चेक उस चीज का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, उस चीज का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अंत में दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलने के बाद, मुलाकात होती रहेगी। और अगेन जिस किसी को भी असुविधा हुई हो, गर्मी बहुत ज्यादा थी हॉल में,
मैं फिर क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से, और धन्य है आप लोगों की माएं जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है जो अपनी मेहनत करके कमाना चाहते हैं, मेहनत करके जिंदगी बदलना चाहते हैं। अगेन आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।